शेयर मार्केट से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब और चैनल, ताकि आने वाले अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलते रहे। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज डीमार्ट का रिजल्ट्स एनालिसिस हुआ था, रिजल्ट अनाउंस हुआ, उसका एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। कंपनी रिजल्ट्स में क्या प्लस पॉइंट है और क्या माइनस पॉइंट है, और आने वाले समय के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। डीमार्ट उर्फ एवेन्यू सुपरमार्ट सबको पता है। एवेन्यू सुपरमार्ट जो है, अभी पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था, क्योंकि ऐसे एक्सपेक्टेशन और ऐसे हाइक बनाई गई थी कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे और कंपनी मल्टीबैग रिटर्न, कंपनी के सेल्स जो अच्छे खासे ग्रो हुई है। तो ये जानने की कोशिश करते हैं कि सच में वैसा हुआ क्या, क्या फिर उसमें कुछ हाइक थी। सबसे पहले जैसा कि एवेन्यू सुपरमार्ट का लास्ट क्लोजिंग फ्राइडे को जो हुआ था, उसका क्लोजिंग हम देख रहे हैं, तो वहाँ 2.7% की कंपनी ने जंप दिखाई थी। जैसा कि अभी एक्सपेक्टेशन था कि कंपनी अच्छा खासा रिजल्ट दिखाएंगे, तो कंपनी का लास्ट ट्रेडेड प्राइस 3,955 था। जैसे कि एवेन्यू सुपरमार्ट है, एफएमसीजी सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी, आप सभी को पता है। कंपनी के फंडामेंटल्स भी बहुत स्ट्रांग है। पिछले कुछ दिनों से अगर आप देख पा रहे होंगे तो कंपनी अच्छे खासा कर रही है और अच्छी खासी गिरावट भी है। कंपनी एक वक्त अच्छा खासा कंपनी 5,900 के हाई को टच कर चुकी है और अभी कंपनी 3186 के लो तक नीचे जा चुकी है। तो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी अच्छी, कंपनी फंडामेंटल्स भी अच्छे। आइए देखते हैं कि फंडामेंटल्स के हिसाब से कंपनी क्वार्टर 4 के रिजल्ट उस प्रकार से आए हैं कि नहीं आए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एवेन्यू सुपरमार्ट के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स, सॉरी क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स, क्वार्टर 1 जून 2022 के क्वार्टर 4 के रिजल्ट से थोड़ा मैच करने की कोशिश करते हैं कि कंपनी के रेवेन्यू और इसमें एक्सपेंस में क्या फ़र्क था। अगर आप देखेंगे कंपनी के टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, तो इसमें आपको दिख जाएंगे 9,843.80 करोड़ का इस क्वार्टर का कंपनी का इनकम है, जो लास्ट क्वार्टर का 8,645 करोड़ का था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर देखेंगे तो आपको अच्छी खासी जंप दिखने को मिल जाएंगी। जैसा कि हाइक बनाई गई थी उस हिसाब से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ चुका है। अब देखते कंपनी का रेवेन्यू तो बढ़ा है, पर कंपनी ने इसके मतलब एक्सपेंस तो ज़्यादा नहीं कर दिया, तो उसका इम्पैक्ट प्रॉफिट पे ज़्यादा गिर सकता है, या फिर किसी प्रकार की कोई एडजस्टमेंट तो कंपनी नहीं करी, तो ऐसे में कंपनी को फटका बैठ सकता है। ईयर ऑन ईयर का भी कैलकुलेशन देख लेंगे। पहले कंपनी का एक्सपेंस देख लेते हैं क्या है। अगर एक्सपेंस में देखेंगे आप कंपनी का, तो सबसे बड़ा परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड आप देखेंगे 8,331 करोड़, चेंजेस इन इन्वेंट्रीज, एम्प्लॉय बेनिफिट, फाइनेंस कॉस्ट, डिप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंस अगर मिला रही जाए तो 8,934 करोड़ के थे, जो लास्ट क्वार्टर में 7,999 करोड़ थे। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी के जो खर्चे वो भी बड़े हैं, कंपनी का इनकम भी बढ़ा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर खर्चे और इनकम दोनों प्रोपोर्शन में बढ़ते हैं तो प्रॉफिट मेंटेन रहता है। अगर ज़्यादा परसेंट में अगर बढ़ते हैं तो समस्या क्रिएट होती है। ऐसे में प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर देखा जाए तो लास्ट क्वार्टर में 646 करोड़ का था और इस क्वार्टर में 910 करोड़ का है। तो आप देख पाएंगे आपको यहाँ पे अच्छा खासा जंप दिखने को मिल रहा है। तो जैसे कि मार्केट में न्यूज़ थी, जैसे कि बोला जा रहा था, तो सेम वैसी कंडीशन दिख रही है। एफएमसीजी सेक्टर में कंपनी डीमार्ट अभी आने वाले समय में आपको धूम मचाते दिखेंगी, क्योंकि कंपनी ने अनएक्सपेक्टेडली, मतलब एक्सपेक्ट तो था ही ऐसा कंपनी रिजल्ट आएंगे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से उसकी चर्चा ही वैसे चल रही थी। तो जैसे जेन्युइनली चर्चा थी वैसे कंपनी रिजल्ट्स आते हुए दिख रहे हैं। अब देखते हैं टैक्स एक्सपेंसेस जाने के बाद में। अगर टैक्स एक्सपेंस देखेंगे तो 679 करोड़ के थे, लास्ट क्वार्टर में 466 करोड़ के थे। अगर टोटल कंप्रेहेंसिव अगर आप देखेंगे, टोटल नेट अगर सारे खर्चे वगैरह सब चीज़ें जाने के बाद में, तो इस क्वार्टर में 647 करोड़ का आपको प्रॉफिट दिख रहा है। 678 करोड़ का दिख रहा है, जो लास्ट क्वार्टर में 467 करोड़ का था। तो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड दिया है, और कंपनी जो आने वाले समय में अगर आप देखेंगे कंपनी के बेसिस और ये भी, तो 7.2 से 10.49, तो कंपनी इसमें भी अच्छी खासी जंप दिखाई हुई है। थोड़ा सा अगर बड़ा व्यू करके देखते हैं तो उस पर हम देखेंगे आपको लास्ट क्वार्टर एंडेड 2021 का, उसके हिसाब से 5,067 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था, जो 9,843 करोड़ है। तो करीब डबल का कंपनी ने जंप लगाई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से देखा जाए। और ईयर ऑन ईयर में तो कंपनी का ईयर ऑन ईयर में मैच करने का टाइम ही नहीं है, क्योंकि ईयर ऑन ईयर क्लोजिंग होना टाइम है। तो ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी खर्चे भी अगर देखेंगे तो डबल के प्रोपोर्शन में बढ़े हैं। तो ये जो चीज़ें चलती रहती है, खर्चे और इनकम दोनों का हमेशा टफ फाइट रहता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इसका कंक्लूजन अगर निकाला जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी अच्छा करा है, ईयर ऑन ईयर भी कंपनी अच्छा करा है। ईयर ऑन ईयर का अगर चार्ट देखेंगे तो आप देखिए यहाँ पे ईपीएस कितना था, 1.78% था, जब भी 10.49% हो गया। तो कंपनी ने अच्छी खासी जंप मारी हुई है इसमें। तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं ये, और इस चीज़ को आप समझ भी सकते हैं कि आने वाले समय में कंपनी अच्छी खासी आपको फंडामेंटल रिटर्न दे सकती है। तो स्टे कंटिन्यू विथ अस, और कंपनी के साथ भी आप जुड़े हुए रह सकते हैं। शेयर मार्केट से जुड़ी हुई जानकारी के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल, ताकि आने वाले अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलते रहे।